हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि यह वीडियो है द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास की। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास, उसकी इकाई 2, जी हाँ यूनिट 2 रहेगी। इसके पहले ऑलरेडी हम इसकी इकाई 1 की वीडियो ला चुके हैं और इसके पहले हमने इसका प्रोफेशनल इंग्लिश का विषय अन्य विषयों का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। एक एक यूनिट का पूरा वीडियो लेक्चर ला चुके हैं अलग अलग करके सेपरेट। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास का इकाई 2 का। जी हाँ, इस इकाई 2 के सभी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले और आने वाले डेट में इन परीक्षाओं की जो परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब यही आ सकते हैं, ऐसा पूरी संभावना है आने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हमारा द्वितीय वर्ष का विषय है जिसका नाम है संज्ञान अधिगम बाल विकास इकाई 2। बात करें इस इकाई 2 की जिसका नाम है बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन की प्रक्रिया। तो चिंतन के ऊपर कई सवाल आएंगे और अवधारणा के ऊपर भी सवाल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बचपन में यानी कि बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है तब उसमें जो अवधारणा निर्माण होते हैं उसकी जो अवधारणा निर्माण होती है और वो जो सोचता है उसका सोचने का मतलब उसका जो माइंड सोचता है, जो दिमाग मस्तिष्क में जो चीजें चलती है ना, विचार विमर्श जो चलते हैं, सोचने की क्षमता, उस प्रक्रिया की बात करेंगे। तो बात करें इस इकाई 2 के ब्लूप्रिंट की। जी हाँ, बिना किसी देरी के मैं आपको इसका इकाई का ब्लूप्रिंट बताता हूं। ब्लूप्रिंट मतलब इकाई योजना, यानी इस पूरे इकाई से कितने अंकों के कितने प्रश्न आते हैं पूरा बताता हूं आपको। तो भाई यहां पर 1 अंक के 3 प्रश्न आते हैं। अब 1 अंक बोला मतलब वस्तुनिष्ठ, याद रखिएगा 1 अंक वाले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही आते हैं, यानी से कि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से 3 आते हैं, टोटल 3 मार्क्स एक एक करके। फिर 3 अंकों का 1 प्रश्न आता है 3 मार्क्स के। फिर 4 अंक का भी 1 प्रश्न आता है 4 मार्क्स के और 5 अंक का भी 1 प्रश्न आता है 5 मार्क्स का, यानी 5 4 9 और 3 यहां पर कितना हो गया भाई 12 12 3 15, यानी ये पूरा अंक का ब्लूप्रिंट। यानी 1 नंबर का सवाल 3 नंबर का 4 नंबर का 5 नंबर का है ना भाई, 5 का भी 1 4 का भी 1 3 का भी 1, बस 1 अंकों के 3 प्रश्न रहते हैं। तो ये हो गया पूरा ब्लूप्रिंट। यानी कि इस पूरे एक इकाई को पढ़कर आप टोटल कितना अंक हासिल कर सकते हैं भाई 13 माफ कीजिएगा 15 अंक, ठीक है। तो टोटल 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर इस एक यूनिट को डिटेल में आप पढ़ते हो तो, इस पूरे वीडियो लेक्चर को एंड तक देखते हो तो ये इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले शुरू कर दूं तो बता दूं कि आपको भाई एमपी डीएलएड का जो है पूरा फुल कोर्स, बीएसटीसी का डीएलएड का पूरा फुल कोर्स जो है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, अगर ये कोर्स आप अभी परचेस करते हैं तो पूरा परीक्षा होने तक आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें 2024-25 यानी 2025 में जिसका द्वितीय वर्ष का परीक्षा है वो इस कोर्स को खरीद सकता है। इसमें आपको 30% की छूट के साथ, जी हाँ अभी ये कोर्स उपलब्ध है 30% ऑफ के साथ, सिर्फ सीमित समय के लिए, बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस यानी कि मैराथन लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस, पूरा पीडीएफ पेपर जो 4-5 सालों में बार डेट की परीक्षा में जो आए हैं क्वेश्चन पेपर, वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है पूरी तरह से। यानी पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा अपनी डेट की परीक्षा की तैयारी के लिए, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोर्स परचेस करने के लिए बहुत आसान, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और ऐसा इंटरफेस वाला मनचाहा कोर्स जो आपको चाहिए द्वितीय वर्ष का वहां से खरीद सकते हैं। और आपको किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो बिना कूपन कोड के ही आपको ऑफ मिलेगा। किसी कूपन कोड को मत डालिएगा, डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके सीधा रजिस्टर करके कोर्स परचेस कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है चिंतन की परिभाषा, यानी चिंतन है क्या। हम शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगा कि आखिर चिंतन होता क्या है, ठीक है। और ये डॉक्टर रॉस के अनुसार रहेगा। अब चिंतन की और भी कई सारी परिभाषा है, 3 परिभाषाएं और हम पढ़ेंगे, कम से कम 3-4। तो उनमें से एक पहले रॉस के अनुसार जो चिंतन की परिभाषा है, ताकि आपको इस यूनिट का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो चिंतन है क्या। चिंतन हम शरीर से तो नहीं करते, कन्फर्म है, मन से करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं, तो ये मानसिक होगा, है ना। तो चिंतन जो है मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। मन में हम जो बातें रखते हैं, सोचते हैं अपने ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, हम सोचते कब है, जब हमें कुछ चीजें पता हो, है ना। तो चिंतन जो है मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। यह तन की बातों से संबंधित मन की क्रिया है, ठीक, हमारे आसपास जो होता है, ठीक है, उसी को तो हम दिमाग में सोचते हैं। तो तन से संबंधित मन की क्रिया, यही क्या है, चिंतन है ना। हमारे शरीर से, तन से संबंधित, भौतिक चीजों से संबंधित, फिजिकल चीजों से संबंधित जो मन में चलते रहता है, हम जो सोचते रहते हैं ना। अभी आप वीडियो देखते वक्त आप जो सोच रहे हो मन में, अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ कान में जा रहा है, ठीक है, तो कान में जा रहा है ना, शरीर से संबंधित है, लेकिन आप सोच अपने मन में कुछ और रहो कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़कर मुझे क्या समझ में आ रहा है, किस चीज की बात चल रही है, तो मन में सोच रहे हो, तो वही चिंतन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चिंतन क्या है? ये मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। यह तन की बातों से संबंधित होता है, लेकिन मन की क्रिया है, मन में चलता है सब कुछ। ठीक है, क्लियर? अब आपको समझ गया चिंतन क्या है। अब हम बढ़ेंगे चिंतन के और जो टाइप्स है, डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, चिंतन के जो प्रकार होते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चिंतन का प्रकार जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स ये सब आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो है परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल यानी प्रत्यक्ष, जो सामने होगा, एकदम आमने सामने, प्रत्यक्ष, साक्षात। ठीक है, इस चिंतन में होता क्या है? इस चिंतन का जो संबंध है पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तु से होता है। यानी पहले अगर मान लीजिए हमने आग में ऐसा हाथ रखकर हाथ जल गया, तो अब इसके बाद जब भी हमारे सामने आग आएगी, हमको ये याद आएगा आग में हाथ जलता है ना, आग में हाथ जला था। ठीक, आग से हाथ जलता है, हम उससे दूर रहेंगे। तो ये क्या है? ये है भाई प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यानी प्रत्यक्ष जब तक कुछ आएगा नहीं, हमारे सामने आग लाओगे नहीं, तो हम जानेंगे नहीं कौन सी आग, क्या आग, कैसे जलेंगे। तो याद रखिएगा प्रत्यक्षात्मक यानी कि सामने, जस्ट आमने सामने। फिर दूसरा है संप्रत्यात्मक चिंतन यानी कंसेप्चुअल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट वाला, जो कि है संप्रत्यात्मक, यानी कि इसका एक कॉन्सेप्ट होगा कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, अभी थोड़ा और डिटेल बताऊं तो इस चिंतन का जो संबंध होता है वो पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। यानी आज की कुछ चीजों को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं ऐसा होगा। अगर इंडिया टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग लेगा। ये अभी की काम को आप जज करो फ्यूचर के काम को। यानी आज कोई बच्चा 10 घंटे डेली पढ़ेगा तो फ्यूचर में बहुत बढ़िया से एग्जाम को पास कर जाएगा। यानी मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि अभी जो अनुभव है उसके आधार पर बताते हैं। अभी पास्ट के अनुभव से अभी जो करते हैं वो हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। अभी के अनुभव से, प्रत्यक्ष के अनुभव से फ्यूचर की जो बात करेंगे वो हमारा क्या होगा? संप्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होगा। और इसके बाद है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग। अब ये कल्पनात्मक नाम से समझ में आ रहा है, इमेजिनेटिव यानी इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, तो इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। ठीक, भविष्य का अभी करेंगे तो ये क्या हो गया भाई हमारा? ये हो गया हमारा प्रत्यक्षात्मक। अभी का भविष्य में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भाई ये हो जाएगा हमारा संप्रत्यात्मक। लेकिन पास्ट का, पिछले का सीधा भविष्य में, है ना, पिछली बार ऐसा हुआ था अब तो वैसा ही होगा, तो ये सोचना है ना। प्रेजेंट को निकाल दो इसमें से, पास्ट का फ्यूचर से संबंध, ये क्या कहलाएगा भाई? कल्पनात्मक चिंतन। हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। फिर है तार्किक चिंतन, तर्क, लॉजिकल थिंकिंग। तर्क देते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये हुआ है इस वजह से वैसा होगा। ठीक, तो ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन भी कहा है। ये जो तार्किक चिंतन है इसका दूसरा नाम विचारात्मक चिंतन है। और किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है, वस्तुनिष्ठ भी बन सकता है, ध्यान में रखना। ठीक, तो यहां पर आपको 4 टाइप जो चिंतन के मिले वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, संप्रत्यात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन, जिसका दूसरा नाम विचारात्मक चिंतन भी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है ब्रूनर का सिद्धांत। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत बड़ा फेमस है ना भाई, वैसे ही ब्रूनर का सिद्धांत भी बड़ा फेमस है, ध्यान रखिएगा। ब्रूनर के सिद्धांत की भी बात आपको करनी पड़ेगी। तो जेरोम ब्रूनर जो है ये अमेरिका के मनोविज्ञानी रहे हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर इन्होंने बहुत रिसर्च की है। ठीक, ये मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, जैसे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वैसे ही जीन पियाजे की ही तरह इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपना दिया, अपने हिसाब से कुछ बदलाव किए। जीन पियाजे ने जो चीजें की उसी को आधार बनाकर उसको उसके अंदर कुछ करेक्शन करना, उसको सुधारना, इन्हीं का काम था। ठीक है, तो इन्होंने जो ब्रूनर ने जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, लेकिन ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो अभी के तत्कालीन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में माना जाता है। यानी अगर आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ते हो तो इसके अलावा और क्या पढ़ लेना चाहिए, या फिर उसके जैसा कोई और सिद्धांत है भी क्या उसके बराबर का, तो वो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की है। वो ऑप्शन के रूप में उसको पढ़ा जाता है ना, ऑप्शन के रूप में। ठीक है, इसमें भी क्या है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार पर विस्तृत यानी कि बहुत डिटेल में विस्तृत अवलोकन करके व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, यानी इन्होंने, ब्रूनर ने बच्चों के व्यवहार को देखा, समझा, उनके संज्ञानात्मक विकास को बहुत बढ़िया से अवलोकन किया, यानी स्टडी की पूरी तरह से नजर रखी। उसके बाद अपने सिद्धांत को, इसके बाद ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, उन्होंने जीन पियाजे से थोड़े कुछ अलग विचार रखे। ठीक, जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उनका अवलोकन किया था, और इन्होंने, ब्रूनर ने क्या है, दूसरे बालकों का अवलोकन करके फिर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्लियर?
चलिए आगे बढ़े तो इनके सिद्धांत की बात करें। इन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसमें कुछ चीजें खास थी, इसके कुछ चीजें स्टेजेस बनाई गई थी। ठीक है, अभी आप देखो ब्रूनर का, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये PYQ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और आने वाली डीएड की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक, तो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका जो सिद्धांत है उसके हिसाब से कुछ चरण होते हैं संज्ञानात्मक विकास के, उनकी बात हम करेंगे। तो जैसे अगर आपको ये टॉपिक आता है, ये सवाल आपको परीक्षा में आया तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिख देना, हमेशा मैं कहता हूं। तो पहले आप थ्योरी लिखो, जैसे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का कुछ सिद्धांत को निम्न स्तरों पर बांटा गया है। ठीक है, या उसके सिद्धांत महत्वपूर्ण है और उसके सिद्धांतों को, है ना, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में ब्रूनर ने बताया कि बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो स्टेजेस में होता है, बारी बारी से होता है। पहला स्टेज यहाँ पर है क्रियात्मक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है भाई प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, और तीसरा जो है संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, अब नाम से आप समझ पाएंगे, क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव स्टेज, यानी बच्चा बहुत ज्यादा इस अवस्था में खूब विकास करेगा, खूब आप कहोगे एक्टिव रहेगा इसमें। ठीक है, फिर है इनएक्टिव नहीं है भाई, ये इनएक्टिव है, ध्यान रखना। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, इसमें एक आइकॉन बन जाएगा प्रतिबिंब जैसा कि हाँ ऐसा होना चाहिए विकास, हाँ वैसा होना चाहिए विकास, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, है ना, एक प्रतिबिंब रहेगा। और संज्ञानात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, यानी ऐसी अवस्था जिसमें संकेत मिलेंगे, किसी भी बालक के संज्ञानात्मक विकास का संकेत मिलेगा कि भाई ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो इसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, ये व्यक्ति जो है बहुत शांत गुमसुम रहता है, सही ढंग से बोल नहीं पाता है, तो इसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है, ये हमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये रहा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर में बांटा ये प्रश्न। आगे बढ़े, आगे अगर बात करें तो हम यहाँ पर चिंतन की परिभाषा देख पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में हम चिंतन की 3-4 परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली परिभाषा रॉस की थी जो मैंने पढ़ लिया, जो तन से जुड़ी प्रक्रिया है, जो मन में होती है ना, मन की क्रिया है लेकिन तन से संबंधित होती है। ठीक, तो बात करें अगर हम यहाँ पर दूसरी परिभाषाओं की, तो चिंतन की यहाँ पर एक परिभाषा दी है सिल्वरमैन की। जी हाँ, सिल्वरमैन। तो सिल्वरमैन ने क्या परिभाषा दी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन मतलब होता है उत्तेजित करने वाले, उस क्रिया को और बढ़ाने वाले, या अगर आपको रसायन के भाषा में समझाओ तो कैटलिस्ट, जो क्रिया को बढ़ा देता है ना, बिल्कुल वैसा, वही उद्दीपन। तो चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन यानी बढ़ाती है, भड़काती है, तथा घटनाओं की प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। ठीक, इससे हम किसी भी समस्या, हम सोचते क्यों हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे कैसे बचा जाए, निकला जाए, क्या किया जाए, है ना, तो वो जो हम सोचते हैं मन में, वो हमारे दिमाग में चलते रहता है, वही चिंतन है। ये कहा सिल्वरमैन ने। उसके बाद है गिलफोर्ड जी के हिसाब से, इनके मत से, इनके विचार से क्या होता है चिंतन, तो चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, क्योंकि समस्त चिंतन वस्तुओं के प्रतिस्थापना से संबंधित होता है ना। कोई भी वस्तु इधर से उधर हुई, कोई भी ऐसी हरकत हुई जिससे हम सोचने लग जाते हैं कि यही थी, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे ही करता है, ये ऐसे क्यों नहीं करता, ये मेरे साथ रहता है। तो ये जो चिंतन है वो है क्या एक्चुअल में, तो चिंतन जो है वो प्रतीकात्मक व्यवहार है, प्रतीक व्यवहार है। ठीक है, यह दूसरे वस्तुओं के प्रतिस्थापन इधर उधर आने जाने से बनता है। तीसरा है कॉगन एवं हेवरमैन। जी हाँ, कॉगन और हेवरमैन, इनकी भी चिंतन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो कॉगन और हेवरमैन ने कहा कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को चिंतन कहा जाता है। ठीक, जितने भी दिमाग में है, नॉर्मली चीजें बाहर हैं, मन हो, मस्तिष्क हो, प्रतीक हो, भावनाएं हो, इन सब के बीच, इकाइयों के बीच मानसिक जो एक जोड़तोड़ होगा, यानी कि एक पूरी तरह से आप जितने भी विचार मन में चल रहे हैं उन विचारों को जोड़ने का, उनके बीच बैलेंस बनाने का, है ना, ये जो काम करेगा वो चिंतन ही है। अगर मन में डर लग रहा है कि भाई हम फेल हो जाएंगे, तो हम सोचेंगे फेल होने से कैसे बचें, तो मन में सोचेंगे कि ऐसा पढ़ लेंगे, वैसा पढ़ लेंगे, पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, यहाँ से प्लेलिस्ट देख लेंगे, पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, वीडियो लेक्चर देख लेंगे, हो गए पास। तो चिंतन का समाधान मिल गया। तो जब कुछ बुरा, कुछ गलत या कुछ ज्यादा अच्छा करना होता है तो हम सोचने लगते हैं। जब सोचने लगते हैं, इस सोचने की प्रक्रिया, इस सोचने की जो प्रोसेस और मेथड है, इसको ही चिंतन कहते हैं। क्लियर? तो ये परिभाषा भी हो गई। ठीक, तो अभी मैंने 4 परिभाषा चिंतन की बताई, तो ऐसे ब्रूनर का सिद्धांत भी बताया, ब्रूनर का सिद्धांत क्या होता है, ये सब बातें हमने की। तो ये हो गया स्टूडेंट्स संज्ञान अधिगम बाल विकास इकाई 2 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर PYQs, साथ ही साथ आने वाले डेट की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। और भी कई सारे डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है,
अब उसको सबको यहाँ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, हमने उसको अपने पूरे कोर्स में डिटेल में कैसे लिखना है, कितने नंबर का है तो कितना लिखना है, कैसे सब कुछ वहां पर अच्छे से हैंड रिटन फॉर्म में, टाइप फॉर्म में भी वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप जरूर कोर्स परचेस करें। कोर्स आपका 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आएगा, यानी परीक्षा होने तक चलेगा। ठीक है, शुरू से चल रहा है, साल एकदम स्टार्ट हुआ जब सेशन तब से चल रहा है। आप इस वीडियो को लेट देख रहे होंगे, आपको लेट कोर्स मिलेगा, लेकिन आपके परीक्षा तक पूरा चलेगा, परीक्षा नहीं रुकी, तब तक कोर्स चलेगा, चाहे कभी खरीदिए, आज खरीदिए कल खरीदिए। ठीक, और आपको अभी 30% की छूट मिल रही है, जो सिर्फ सीमित समय के लिए है, नए साल पर, फिर ये कोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब ये ऑफ खत्म हो जाएगा 30% का, ध्यान रखिएगा। मिलेगा क्या? नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, मैराथन वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस हमारे डीएलएड के, एमपीडीएड का, बीएसटीसी का, डीएलएड का कोर्स में विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। कोर्स परचेस करने के लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करना है, वहां रजिस्टर करना है और बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना है, तो आपको 30% का छूट मिलेगा। कूपन कोड का इंतजार करेंगे तो नहीं मिलने से रहा, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी कोर्स परचेज करेंगे, परीक्षा तक आराम से डिटेल में पढ़ पाएंगे। लेट से खरीदेंगे, टाइम टेबल यहाँ पर खरीदेंगे तो समय तो पूरा जाएगा आपका, ठीक है, पर फीस तो उतनी ही लगनी है और 30% का ऑफ भी खत्म हो जाएगा बाद में, फिर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ जो ग्रुप वगैरह होगा वहां शेयर जरूर करें। अन्य विषयों का वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसे वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए आपको मिलते रहेगी, वरना बिना सब्सक्राइब के आपको चैनल हो सकता है कभी फिर दिखाई ना दे, रिकमेंड ना हो, तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।